हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जो एसएससी जीडी में प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, फिजिकल के टाइम के ऊपर जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं उनको फिट करेंगे या अनफिट करेंगे, रनिंग करने देंगे या नहीं करने देंगे, क्या वो बोलते हैं, कहाँ इन्फॉर्म करना है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। ये है एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप सभी को पता है अभी फॉर्म चल रहे हैं, जो अप्लाई नहीं किया है वो अप्लाई कर दो। अब चलते हैं पेज नंबर 16 के ऊपर, जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड इन्होंने अपडेट दिया है वहाँ के ऊपर। ठीक है, नोटिफिकेशन में ही लिख देते हैं ये डिटेल में। ठीक है, क्या करवाना है क्या नहीं आपको। अगर ये आप पूरी वीडियो देख लेते हो ना तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप आराम से बैठ के देखिए। ठीक है, ये देखिए, फिजिकल से रिलेटेड अपडेट ऑन रिपोर्टिंग ऑफ फीमेल कैंडिडेट पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। जो आपका हाइट मेजरमेंट होता है और फिजिकल होता है, मतलब रनिंग होती है, वो एक ही दिन होता है। सेल्फ डिक्लेरेशन इंडिकेट अबाउट हर प्रेगनेंसी स्टेटस शैल बी सबमिटेड। ठीक है, आपको क्या करना है, वहाँ जाके आपको ये बताना है मैं प्रेग्नेंट हूँ, लिख के दे देना है। डिक्लेरेशन लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, वो आपको पीएसटी नहीं लेंगे। ठीक है, अब बात करो जो मान लो प्रेग्नेंट है, अगर वो बताती नहीं है तो उन्होंने क्या लिखा है, सी इज़ नॉट प्रेग्नेंट, सी विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट। ठीक है, जो प्रेग्नेंट नहीं है वो तो पार्टिसिपेट करेंगे ही। और अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हो और आप प्रेग्नेंट हो तो जो भी रिस्क होगा, रिस्क ऑफ अंडरगोइंग बिफोर पीएसटी, मान ले दौड़ने के अकॉर्डिंग कोई दिक्कत हो गई तो उसके रिस्पॉन्सिबल वो नहीं है, उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होगे। ठीक है, इन्होंने ये बताया है। ये हो गया। उसके बाद इफ़ फीमेल कैंडिडेट डिक्लेयर डेट सी इज़ प्रेग्नेंट बिफोर पीएसटी देन ए कन्फर्मेंट्री प्रेगनेंसी टेस्ट, वो अपनी तरफ से एक टेस्ट करेंगे प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, किट वगैरह से। ठीक है, इन द केस सी इज़ फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, अगर वो प्रेग्नेंट मिलती है उसमें। ठीक है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी सी विल बी डिक्लेयर टेम्परेरी अनफिट कर देंगे आपको वहाँ पे। ठीक है, टेम्परेरी अनफिट का मतलब क्या होता है कि जब आप फिट हो जाओगे तब आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सी सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी, ठीक है, फर्स्ट मंथ प्रेगनेंट, सेकंड, 9th मंथ हो, 8th मंथ हो, जो भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड अपडेट है वो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने। टेम्परेरी अनफिट करेंगे। सी विल बी री एग्जामिन, दोबारा से टेस्ट होगा। आपको बताया मैंने फिजिकल होने के बाद 6 वीक आफ्टर द डेट ऑफ कन्फर्मेंट। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 6 वीक आफ्टर आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू बी द प्रोड्यूशन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लाना है आपको डॉक्टर से कि मैं बिल्कुल फिट हूँ। ठीक है, सी विल बी अपॉइंटेड टू पोस्ट की प्रिजो अलाउ द बेनिफिट सीनियोरिटी इन अकॉर्डेंस इंस्ट्रक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अमेंडेड फॉर द टाइम टू टाइम। इन द केस फीमेल कैंडिडेट इज फाउंड नेगेटिव फॉर प्रेगनेंसी, सी मे बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पीएसटी एंड पीटी। शायद इसको आपको आधा समझ में आया। सबसे पहले तो आपको वहाँ पे डिक्लेरेशन देना है लिख के कुछ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है, मैं फिजिकल नहीं दे सकती, तो वो आपको टेम्परेरी अनफिट कर देंगे, आपकी सीट रिजर्व रहेगी। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। अब आपके मन में हो गया कि डॉक्यूमेंट क्या लेके जाएं। डॉक्यूमेंट आप अल्ट्रासाउंड लेके जा सकते हो, अल्ट्रासाउंड में डिटेल में आ जाता है भाई प्रेग्नेंट है। या फिर आप ब्लड टेस्ट करवा देते हो। ब्लड टेस्ट होता है HCG बीटा टेस्ट होता है, जिसमें प्रेगनेंसी कन्फर्म हो जाती है 1 मंथ की भी। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें, अगर वहाँ पे आपको टेम्परेरी अनफिट कर देंगे, उसके बाद आपको वहाँ पे पूछना है कि मैं फ़िट होने के बाद कहाँ रिपोर्ट करूँ। ठीक है, या फिर आप उनसे ये पूछना है कि आप मेरे मेल आएगी या फिर कोई लेटर आएगा, वो आपको वहाँ पे सारे क्लियर करने हैं। ठीक है, फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछते फिरते हो कि ये हो गया वो हो गया, मैं कहाँ रिपोर्ट करूँ। वहाँ पे जो स्टाफ होता है ना, उसको सारी इन्फॉर्मेशन है, तभी तो वो आपको टेम्परेरी अनफिट लिख के देते हैं। आप वहाँ पे पूछो मेरे को कहाँ इन्फॉर्म करना है, कहाँ क्या करना है। ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद बोलते हैं कि सी सेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक है, कि भाई प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो भी दिक्कत होती है ना, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको कोई भी अनफिट नहीं कर सकता है। ठीक है, टेम्परेरी अनफिट का मतलब वो ये होता है, जब तक आपकी प्रेगनेंसी पीरियड ख़त्म नहीं होता तब तक आप टेम्परेरी अनफिट रहते हो, बाद में फिट हो जाते हो। ठीक है, सबका शरीर ऐसा ही होता है। तो आपको रेस की तैयारी बाद में शुरू करनी है। ठीक है, जब आप डिलीवरी के बाद फिट हो जाओ, आपको मेडिकल ऑफिसर से लिखवा के लाना है कि मैं फ़िट हूँ, अब मैं रनिंग कर सकती हूँ, तो आप रनिंग दे आओ। ठीक है, अगर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर नंबर होते हैं तो आपकी सीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी साथ साथ करते रहो, आपको जॉब भी मिलेगी और आपके जो बच्चे हैं वो भी साथ साथ ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी लेडी को, किसी भी वुमेन को कोई भी डाउट होता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा करो। ठीक है, दोनों चीज़ साथ साथ भी हैंडल हो सकती हैं। जिसको नॉलेज नहीं होती या फिर जो जानना नहीं चाहता, मतलब जिसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, उसके माइंड में टेंशन रहती है, इस साइड मेरी प्रेगनेंसी हो गई, उस साइड मेरी नौकरी है, मैं क्या करूं। तो दोनों चीज़ साथ साथ हैंडल हो जाएंगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा करो, और जो भी
क्लियर होता है। जिसको भी नौकरी मिलती है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर किया करो ताकि किसी की हेल्प हो सके प्लीज़। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।